तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। डीमन एम्पायर की एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, हाइबिस्क के मरने के बाद सभी फैमिली के पास पहुंच जाती है और सभी फैमिली इंपीरियल फैमिली के अंदर आके इस बारे में डिस्कस करता है, जहां पर पहले तो सारा ब्लेम जूफेन के ऊपर पड़ता है, लेकिन जूफेन अपनी चालाकी से हाइबिस्क के मरने की ब्लेम रीजन स्ट्रीट की तरफ भेज देता है। लेकिन तभी सारा खेल बिगाड़ते हुए जूजी चैंगफेंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है, जब हान फुटियन बाहर निकल रही थी तब जूफेन अंदर घुस रहा था, लेकिन तब हाइबिस्क बिल्कुल भी जिंदा था। इसी वजह से रीजन स्ट्रीट के ऊपर ब्लेम नहीं किया जा सकता है। तभी जूफेन भी हंसते हुए कहता है, हाँ ये तो सही बात है। तो ऐसा बात सुन के जूजी चैंगफेंग एक स्माइल देता है और जूफेन से कुछ कह ही पाता है कि तभी एम्पायर उन सभी से कहता है, जब तक इस बारे में कोई भी रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप सभी लोग इस सिटी में ही रहे। ये सुन के सभी लोग बाहर आ जाती है और मन में कहने लगती है, पता नहीं कौन हाइबिस्क को मारा होगा। और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, जूफेन और उनकी फैमिली उनकी कोजियट में जा रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से बुलाता है, बटलर जूफेन। तो ये सुन के जूफेन पहले तो पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी मिस जिया और योनहाई से कहता है, तुम पहले वापस जाओ, मैं थोड़ी देर में बात करके आ जाऊंगा। तो सालैंग जूफेन के पास आते हुए उसे ग्रीट करते हुए कहता है, हालांकि हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन अभी आपको धन्यवाद। तो जूफेन अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहता है, हालांकि अब हम लोग दुश्मन हैं, लेकिन हमें अब साथ रहना चाहिए। और मैंने अभी अभी जो किया वो तुम्हारे लिए नहीं था। लेकिन तभी भी सालैंग लूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं ये समझता हूँ, लेकिन तभी भी मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। तभी वहाँ पर जूजी चैंगफेंग हंसते हुए आ जाता है और कहता है, तुम दोनों कब से इतनी अच्छी दोस्त बन गए। तो फिर सालैंग जूजी चैंगफेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, ओ ये तो जूजी चैंगफेंग है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप जो हमारी मदद करने के लिए वहाँ पर आए। तभी जूजी चैंगफेंग कहता है, जैसे ही बटलर जूफेन ने अपनी मुंह खोला तो पूरी तरह से रीजन स्ट्रीट की मदद करना चाहता था, लेकिन असल में तो वो अपनी फैमिली को बचा रहा था, नहीं तो एम्पायर खुद ही इसके बारे में सोचने लगता। तभी जूफेन कहता है, हालांकि एम्पायर को सभी फैमिली के ऊपर शक था, लेकिन लू फैमिली और रीजन स्ट्रीट को ब्लेम कर सकता है, ऐसा तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये सबसे अच्छा होगा अगर दोनों को ही ब्लेम किया जाए, क्योंकि अब तियानियों में ये दोनों फैमिली ही सबसे ज्यादा ताकतवर है और एम्पायर भी ये ही सोच रहा होगा। अगर ये दो फैमिली को पूरी तरह से ब्लेम नहीं किया जाए तो एक फैमिली दूसरे फैमिली की भंडा फोड़ देगा, यहाँ तक कि हमारी फैमिली वहाँ से पहले ही चला गया था जब तक हाइबिस्क को मारा नहीं हुआ था। लेकिन तभी भी एम्पायर हमें इसके लिए पूरी तरह से ब्लेम कर सकती है, जिस वजह से हम दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस वजह से एम्पायर ने दो फैमिली को ही एक साथ छोड़ दिया, जहाँ पर उन्होंने हमें एक नंबर फैमिली के बारे में सोचा, लेकिन ये तो सिर्फ एक सोच ही था और हमें ही सिर्फ ब्लेम करना चाहता था। लेकिन अदालत में सिर्फ एक ही फैमिली के बारे में बात नहीं किया जा सकता है ना। इसका मतलब एम्पायर सिर्फ जूफेन के बारे में ही बात कर रहा था, जिस वजह से जूफेन ने अपनी फैमिली को बचाते हुए बीच में रीजन स्ट्रीट को घुसा दिया। ये सुन के जूजी चैंगफेंग बहुत जोर जोर से हंसता है और कहता है, स्टीवर्ट जू असल में ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और जीलियंस है, जो कि पूरी दुनिया को वास्तव में बहुत अच्छी तरह से समझता है। अगर हम तीनों एक साथ मिल जाए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और जिसमें एम्पायर खुद भी कुछ नहीं कह सकता है। तभी जूफेन कहता है, कोई हमदर्दी नहीं और इतिहास में भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया हुआ है, और अगर इस दुनिया में मार्शल आर्ट और हम जैसे स्टीवर्ट के कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो फिर ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा ना। जो कह के वो तीनों ही जोर जोर से हंसने लगता है। तो फिर जूजी चैंगफेंग कहता है, वैसे आपने कहने वाले थे, वैसे हाइबिस्क को मारने वाले कौन थे? ये तो कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब एम्पायर खुद ने ही कह दिया था मेरे जाने के बाद वहाँ पर कोई हो सकता है। और यहीं पर ही सब कुछ क्लियर हो जाता है, जब एम्पायर ने मुझसे पूछा मेरे जाने के बाद वहाँ पर कौन आया था। ये इंपीरियल सिटी अभी भी हमसे बहुत सारा कुछ छुपा रहा है, इसीलिए जो भी हाइबिस्क को मारा होगा वो हमारे आसपास ही होगा। तभी जूजी चैंगफेंग कहता है, ये घोस्ट किंग हो सकता है, जो कि 4 पिलरों के अंदर चौथे नंबर पर आता है, तो अब हमारे आसपास भी हो सकता है। तभी जूफेन मन में सोचने लगता है, घोस्ट किंग जो कि 4th पिलर है, वो भूतों और आत्माओं की राजा है, जो कि कहीं पर भी जा सकता है और बिना कोई सबूत को छोड़े वहाँ से कुछ भी कांड करके आ सकता है।
और एम्पायर को छोड़ के अभी भी उसका रियल फेस किसी से भी नहीं देखा है। अभी पीछे से सुहान आके कहता है जूफेन एक बहुत बड़ा मुसीबत आ गया, यानहा, डोंगसी और बाकी के लोग बहुत ज्यादा खतरे में है। तो फिर जूफेन सोचता है ये तो यन फैमिली है जो कि माउंटेन के ऊपर चला गया था, लेकिन शुआन को इसके बारे में कैसे पता चला। फिर शुआन कहता है हम ये महसूस कर सकते हैं, प्लीज ब्रदर आप जल्दी कीजिएगा। तो फिर ये सुन के जूफेन पहले तो चौंक जाता है और फिर जूजी चैंगफेंग जूफेन से कहता है शुआन हमेशा सही कहता है और उनकी बातें हमेशा सच होती है। तो फिर जूफेन कहता है ठीक है, मैं इंपीरियल कैपिटल देखने के लिए वापस जाऊंगा। और तभी लेंगबुचेन भी कहता है एम्पायर इस सिटी के गेट को पूरी तरह से सील कर दिया है, अगर आप उस सील को ब्रेक करने की कोशिश किए या फिर इस सिटी के बाहर जाने की कोशिश की तो आपके ऊपर ब्लेम आ सकती है। तब जूफेन हंसते हुए कहता है आपकी बातों के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, एम्पायर को मुझे पकड़ने दो। ये कह के अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है। जिसे देख के साललैंग कहता है ये जूफेन असल में ही एक डिवाइन क्रिएचर है अपनी डिवाइन पावर के साथ, जो कि अपने अनुसार जीता है। अगर जूफेन शहर से बाहर भी जाए लेकिन तभी भी उसे कोई ढूंढ नहीं सकता है। तो फिर जूजी चैंगफेंग हंसते हुए कहता है वास्तव में दूसरी बात है, अब कैसे उसके हाथों के नीचे इतनी बार आ सकते हैं। ये सुन के साल लेंगबुचेन बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाता है। तो फिर दूसरे सीन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूजी चैंगफेंग और सर लेंगबुचेन शुआन को उसके फैमिली के पास पहुंचा देती है, जिसके लिए शुआन उस दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। और तभी सर लेंगबुचेन शुआन से कहता है मिस शियन को नहीं पता हाई बीस्ट को असल में क्या हुआ है। तो शियन सर लेंगबुचेन से पूछता है आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, मेरे दादाजी तो किसी के द्वारा मारा गया हुआ है ना, और एम्पायर के द्वारा उसे अंतिम संस्कार भी किया हुआ है। सर लेंगबुचेन कहता है ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन अंतिम संस्कार के समय मैंने उनके दुश्मनों को देखा जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था बुरा खुसट मर गया, ये बहुत अच्छा हुआ, अब हमें उसे झेलना नहीं पड़ेगा। अभी शुइलिंग कहता है कि ये सच में सच बात है, आपने अभी अभी क्या कहा। तो सर लेंगबुचेन नाटक करते हुए कहता है क्या मैंने अभी अभी कुछ कहा है, माफ करिएगा, मेरे मुंह से कभी कभी कुछ छुपे हुए बात निकल जाता है, इसी वजह से ये सोचो कि तुमने कुछ भी नहीं सुना। तभी शुआन कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी अभी आपको सुना जब आप मेरे दादाजी के दुश्मन के बारे में कह रही होती है। क्या आप जानते हैं मेरे दादाजी को कौन मारा है, कृपया करके प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तभी सर लेंगबुचेन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, आप इसके बारे में जूफेन से पूछ सकते हैं। तो फिर शुआन कहता है ठीक है, मुझे ये पूछने दो जूफेन से कि गादा को कातल करने वाले जो भी शख्स था उसे जूफेन पहले से ही जानता था। तो गाइस वीडियो यहाँ पर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।